गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा प्रयास किए गए। भारत द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को नागोया प्रोटोकॉल का समर्थन कर दिया गया। नागोया प्रोटोकॉल के लागू होने से जैव विविधता पर अभिसमय के समता वाले प्रावधानों को व्यवहारिक प्रभाव प्राप्त होगा। भारत अपने जेनेटिक संसाधनों उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान की चोरी का शिकार रहा है। भारत अपने जेनेटिक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान की चोरी का शिकार रहा है। उन्हें अन्य देशों में पेटेंट करा लिया जाता है। नीम हल्दी पर कराए गए पेटेंट, जैसे कि हम देख रहे हैं, तो ये सब जो प्रोडक्ट हैं हमारे इंडियन प्रोडक्ट हैं, जो कि हम जानते ही हैं, और इन्हें पेटेंट फ़ॉरेन में करा लिया जा रहा है। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई कि भारत अपने जेनेटिक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान की चोरी का शिकार रहा है, जिन्हें अन्य देशों में पेटेंट करा लिया जाता है। नीम हल्दी पर कराए गए पेटेंट। जैव संसाधनों की चोरी को रोकने के घरेलू प्रयास के रूप में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू किया गया। नागोया प्रोटोकॉल भारत के घरेलू प्रयास के पूरक। ये सब क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से, तो आप इसको थॉरली रिवाइज़ कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। ये सभी क्वेश्चंस आने की संभावना है, जैसे कि जैव संसाधनों के जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया, क्योंकि नागोया प्रोटोकॉल भारत के घरेलू प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करेगा। ध्यातत्व है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2010 को जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2011-2020 के दशक को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर को 11 दिसंबर 2015 तक आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व के 196 राष्ट्रों ने आखिर में एक समझौते को स्वीकार किया। इससे पहले समझौता 1997 में क्योटो में हुआ था, जो विकसित देशों के प्रभाव के कारण कानूनी रूप नहीं ले पाया था। 2014 में लीमा में COP20 में सभी देशों ने अपने अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता देखी। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2014 में COP20 में सभी देशों ने अपने अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता जताने का लक्ष्य रखा। 2014 तक पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी थी। अनुमान था कि 2100 तक 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी। पेरिस में समझौते ने कानून का रूप ले लिया, तो सभी देशों ने बायोफ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला पर आधारित बिजली उत्पादन बंद करना होगा। तो जिस बिजली का उत्पादन पेट्रोल, डीजल और कोयला के द्वारा हो रहा था, उसका उत्पादन बंद करना पड़ेगा। उद्योगों में नवीनतम ग्रीन तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा। समझौते पर हस्ताक्षर 2 अप्रैल 2016 को न्यूयॉर्क में एक समारोह में हुए। तो आप इन सब बातों को समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता, बच्चे के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की अलग अलग मान्यताएँ होती हैं, अतः परिवार में केवल माँ, पिता, बच्चों का सम्मिलित होना गलत है। परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, जहाँ वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार में होती है। इसलिए परिवार को समाजीकरण की पहली पाठशाला भी माना जाता है। बच्चों का समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र, अन्य लोगों से होती है। इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही आरंभ हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। संयुक्त परिवार के विघटन के परिणाम स्वरूप एकल परिवार अस्तित्व में आए। एकल परिवार के अंतर्गत माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। सामाजिक बुराइयों में दहेज, बाल श्रम मुख्य बुराइयों के रूप में देखी जाती है। इन बुराइयों का मुख्य कारण अशिक्षा एवं गरीबी है। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित हुआ, जबकि 1 नवंबर 2007 में इसे लागू किया गया।
मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने अपने परिवार बनाते हैं। एक मनुष्य परिवार में सभी लोग होते हैं, एक दूसरे से रक्त संबंधित होते हैं। परिवार में छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। परिवार में कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क का साथ रहना चाहिए। इसके अलावा वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं तथा सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो इसे परिवार कहते हैं, परिवार एवं मित्र। ये पर्यावरण अध्ययन का एक चैप्टर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।